पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी, सीज फायर की कोशिशें, सियासी पारा नीचे लाने के लिए मोहसिन नकवी को टास्क। वजीर दाखिला की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, सदर मुमलिकत की सियासी कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कल वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ को सदर मुमलिकत से मुलाकात के हवाले से ब्रीफ करेंगे। मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हालिया तनाव में कमी पर बात करेंगे। वजीर दाखिला वजीर आजम को सदर मुमलिकत का पैगाम भी देंगे। एक खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है तो मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। अगर आपकी गली महल्ले गंदे कूड़ा पड़ा हुआ है तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमाग की सफाई कर रही हूँ। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम पंजाब की बात क्यों करती है। मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। वज़ीर पंजाब का फिर जारहाना अंदाज, नाकदीन को आड़े हाथों लिया। तकरीब से खिताब में कहा, दूसरे सूबों के लोग महरूमियों का शिकार हैं तो अपनी हुकूमतों से सवाल करें। सब सूबों को बहुत पैसे मिलते हैं, अवाम अपना हक मांगे। सड़कें खराब, बसें टूटी, आटा महंगा है तो अपनी हुकूमतों से पूछें। गली मोहल्ले गंदे हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करें। तालिबा को लैपटॉप नहीं मिलते, रोजगार नहीं मिल रहा तो अपनी हुकूमत से इसके मुतालिक भी सवाल करें। पंजाब में तरक्की और सफाई का इनकलाब बरपा हो गया। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी साफ देखना चाहती हूँ। तब्दीली के दावेदारों के दौर में हर जगह गंदगी के ढेर थे। गोगी पिंकी के दौर में पंजाब में तबाही आई। वज़ीर पंजाब ने नए सैनिटेशन फ्लैट की नकाब कुशाई कर दी। सुथरा पंजाब के 1.5 लाख वर्कर्स के लिए राशन कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। नून लीग अपनी लड़ाई अपने घर में लड़े, पीपल्स पार्टी किसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस, पलवर शाह खान भड़क उठी, कहा पंजाब किसी एक जमात की जागीर नहीं। मुस्लिम लीग नून भी पंजाब नहीं सिर्फ एक सियासी जमात है। गलत फहमी से बाहर आए, आप बिला शिरकत गैर पंजाब के हुक्मरान हैं। पंजाब में आज आप हैं, कल कोई और होगा। पंजाब फतह नहीं हुआ, आप डिक्टेटर बनने की कोशिश न करें। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा की सीट पर अच्छे नहीं लगते। शहबाज शरीफ को सदर आसिफ अली जरदारी ने नामजद किया, हर मुश्किल में साथ दिया। आज उनकी सांस बहाल हुई तो हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफा बीबी पर इल्जामात लगाए गए, आपको फिर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जरूरत पड़नी है। पंजाब में सीसीडी मुकाबलों पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा, पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मुझे लगता है भतीजी चच्चा के खिलाफ साजिश कर रही है। अपने घर की लड़ाई में पीपल्स पार्टी को ना घसीटा जाए। उम्मत मुसलमान को तनाज़ात, गुर्बत और बाहमी इंतशार समेत बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। अपने इक़दार और इस्लामी असूलों पर अमल पैरा होकर अक़वाम आलम में खोया मकाम हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। पाकिस्तान और मलेशिया नौजवान आबादी से माला माल है। हमारी जिम्मेदारी है अपने नौजवानों को इंसानियत की खिदमत के लिए मौके फराहम करें। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ को बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी की जानिब से PhD लीडरशिप एंड गवर्नेंस की इजाज़ी डिग्री अता की गई। वज़ीर आज़म का डिग्री मिलने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के शोबे में इश्तराक पर दिलचस्पी का इजहार। मलेशिया का पाकिस्तान के लिए पाम ऑयल की बरामद में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। दोनों मुल्कों का पाम ऑयल की सप्लाई चेन को मुस्तहकम और पायदार बनाने पर इत्तफाक। दो तरफा दिफाई ताउन पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म मलेशिया का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए।
सऊदी अरब का आला सतह का तजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद वफ्द की क़ियादत कर रहे हैं। शहजादा मंसूर सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन हैं। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मतवक्के। सऊदी वफ्द की पाकिस्तान की क़ियादत, कारोबारी ग्रुप से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफा तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए नए मौक़े तलाश किए जाएंगे। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। हमने कभी एदाद-ओ-शुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। मार्का हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। DGISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुतअद्दिद बार अमरीकी सदर 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत मुतअद्दिद भारतीय फजाइया के तैयारे गिराए। अगस्त में पाकिस्तान ने Z-10ME हमलावर हेलीकॉप्टर को भी अपने हथियारों में शामिल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान चीनी हथियारों के साथ साथ अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों का इस्तेमाल भी करता है। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय अस्करी क़ियादत बुखलाहट का शिकार हो। गैर संजीदा गैर पेशा वराना तर्ज अमल की वजह से भारतीय अस्करी क़ियादत की जग हसाई। भारतीय एयर चीफ का गैर जिम्मेदाराना और मजे का खेज बयानात देना वतीरा बन चुका। भारतीय एयर चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत के कितने तैयारे गिरे इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। हमें कुछ नहीं बताना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ। भारतीय एयर चीफ की पाक फ़िज़ाइया के हाथों तैयारों की तबाही पर खामोशी एक तरह का एतराफ़ है। अमरीकी सदर भी भारत के तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इस्राईली कैद से रिहाई मिल गई। उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंच गए। मुश्ताक अहमद गजा जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला के काफिले में शामिल थे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है, 5 से 6 दिन इजराइल की जेल में कैद रहे। हमें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फलस्तीन की आज़ादी की जदोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे, हम बार बार वहां जाएंगे। रूसी सदर पुतिन और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, ट्रंप के अमन मंसूबे पर गुफ्तगू। रूसी सदर ने कहा, रूस मशरिक़ वुस्ता में फ़लस्तीनी रियासत के हक में है। उम्मीद है गजा में अमन के लिए ट्रंप प्लान पर अमल दरामद होगा। दोनों रहनुमाओं का ईरानी एटमी प्रोग्राम का बातचीत से हल निकालने पर जोर। शाम में मजीद इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। मिस्र में गजा अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। हमास और इसराइल के दरमियान पहले दौर में मुस्बत बातचीत। सदर ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे पर गौर। हमास ने कई शराइत रख दी। 6 सरकर्दा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त भी शामिल। गजा में इमदाद की फ्राहमी और मुतासरा इलाकों से टैंकों की वापसी पर जोर। यरगमालियों की हवालगी के लिए शराइत पर अमल करने का मुतालबा। इसराइल और अमरीका ने कैदियों की फहरिस्त पर काम शुरू कर दिया। हमास का इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला तक हथियार डालने से इनकार। अरब मीडिया का दावा, गजा से इजरायली अफवाज का मुकम्मल इनखला। फलस्तीनियों की वापसी चाहते हैं। हमास ने मिस्र मुज़ाकरात में जंगबंदी के लिए बुनियादी मुतालबात रख दिए। मुस्तकिल और जामे जंगबंदी मुआहदा चाहते हैं। इंसानी हमदर्दी में इमदादी सामान का गैर महदूद दाखिला होना चाहिए। यरगमालियों और कैदियों के मुनसिफाना तबादले के लिए तैयार हैं। हमारी तरजीह गजा में जारी जंग का फौरी खात्मा है। गजा में इजराइल को जाली फतह हासिल नहीं करने देंगे। हमास का अज़्म का इज़हार।